तो जब तक मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें दो लोग सेरेमोनियल तरीके से मिल रहे हैं, तो उसके तकाजों का हमें पालन तो करना पड़ेगा। यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। और पर्सनल स्पेस आप इस संयुक्त परिवार में रह के भी अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। उसमें फिर बड़ों की भूमिका भी बनती है ना, कि वो उनको पर्सनल स्पेस दें। हाँ, उनको भी देना चाहिए। इसीलिए तो मैं पूरी अपनी बातचीत में हमने किसी एक को दोष देना उचित नहीं समझा। दोस्त तो सर, दोस्त तो किसको ही दें है? अब कोई ऐसा आदमी तो हो नहीं सकता जो घर बसाना ही नहीं चाहता हो, या ऐसी कोई लड़की नहीं हो सकती जो घर बसाना नहीं चाहती हो। बसाना तो सारे चाहते हैं, परिस्थितियां उनको उस मोड़ पे ले आती हैं जब किसी एक को क्विट करना, और वो बहुत दुखदायी तो इसमें परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। खुला संवाद जो है, ओपन डायलॉग इज नेसेसरी। अब ये जो मुस्कान है, ये इस स्टेज पे पहुंची है, तो इस स्टेज के पीछे 3 साल की जर्नी है एक पूरी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार के लोगों को इसकी खबर ना हो, और उस समय अगर कोई समझदारी दिखाता और इनको उसी स्तर पे सुलझा ले जाती, तो आज ये इस लड़की इस दुनिया में होती। आत्महत्या, सुसाइड या खुशखुशी जो भी आप कहेंगे, ये एक्सट्रीम स्टेप है, अचानक नहीं उठता, और इट टेक्स टाइम। चीजें धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचने में टाइम लिया है जी। वही वक्त है कि जब हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, है ना। और बदलते परिवेश में हमें ये संवाद कायम करने की जरूरत बड़ी ज़्यादा है। और आपकी चीज़ें अगर घर के स्तर पर सॉल्व नहीं हो रही, तो आप मैरिज काउंसलर से जाके मिल लें। अगर आपको कोई लगता है कि मेरे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद कर पाएगा, उससे मिले, एक्सपीरियंस है, आप उससे परिवार के लोगों को पहल करनी चाहिए। अगर वो देख रहे हैं चीजें बिगड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिल्लू के परिवार को नहीं पता बिगड़ रही थी। और फिर वही बात मैं करता हूँ कि जब एक्सट्रीम स्टेप भी आप ले रहे हैं, तो आप 24 घंटे के लिए उसको टाल के देखिए, फिर तो करेगा ही नहीं जी कोई इंसान। वो पल, वो क्षण होता है। बहुत एजिटेटेड माइंड है जिस समय ये निर्णय लिए जाते हैं, और आपकी सोच समझ, आपकी बुद्धि विवेक पे एक तरीके से ताला लग जाता है। बड़ी गंभीर समस्या है, और इसमें सभी की भूमिका है। दूसरे एक हमारे यहाँ बड़ी चीज है कि हम ना दूसरों का उपहास उड़ाते हैं। देखिए, इस तरह की जीवन में समस्याएं किसी के भी परिवार किसी के भी हो सकती है ना, कभी भी आ सकती है। और अब तो नॉर्मलाइज हो गई है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सम्मानित परिवार है जिसके पुरखों की बड़ी इज्जत रही है, तमाम बड़े उन्होंने मर्यादित जीवन जिया है, उनके यहाँ भी कोई ऐसी घटना घट सकती है। तो हमारे जो उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, या ऐसी चीजों से जोड़ना कि भाई जो उसके प्रतिष्ठा कलंकित हो गई, इतना एक्सट्रीम हमें भी नहीं होना चाहिए। जीवन है, इसमें बहुत घटनाएं घटती हैं, और इसमें नॉर्मल रहना चाहिए। कोई भी किसी की मजाक ना उड़ाए। सामाजिक जो प्रेशर है वही तो मजबूर करते हैं इन चीज़ों को लेके। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एयर क्रैश हो रहे हैं, वो